हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 28th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्विच स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि हमने पहले काफ़ी स्ट्रक्चर्स कवर आउट कर लिए हैं, जैसे कि इफ़ स्ट्रक्चर है, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है, इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर है। डिफरेंट तरह के उसमें हमने सिनेरियो भी देखे थे। अब हम देखते हैं कि स्विच स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे स्विच स्ट्रक्चर की, उसके बाद सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड एग्जाम्पल प्रोग्राम इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली स्विच स्ट्रक्चर होता क्या है और कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं स्विच स्ट्रक्चर की, या इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इज़ एन अदर कंडीशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है। कंडीशन बेस पे हम आगे मूव करते हैं, यानी कि सबसे पहले एक कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो केस के अंडर जितना भी प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये कंडीशनल एक स्ट्रक्चर है। कंडीशन को चेक करके ये एग्जीक्यूट करवाता है जो उसके अंडर प्रोग्राम आ रहा होता है। इसमें बेसिकली हम केसेस यूज़ करते हैं, केस यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ केस होते हैं, यानी कि जिनको हम नंबर ऑफ़ हम कंडीशन को यहाँ पे केस बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं केस बोलूँगा आपने कंसीडर करना है कि मैं कंडीशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इजीली व्हेन देयर आर मैनी चॉइस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट है जो सेकंड, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती हैं और उसमें से हमने एक को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो तब ये वाला हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसको हम स्विच स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इफ़ एल्स के साथ इसको कंपेयर करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता था, इफ़ हम कंडीशन यूज़ करते थे और उसमें कोई भी कंडीशन हम लिख देते थे, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ़ के अंडर जितना भी कोड होता था वो एग्जीक्यूट होता था, यानी कि उसकी इफ़ की बॉडी के अंदर जितना भी कोड होता था। उसके बाद एल्स वाला कोड, अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होती थी तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होता था। मीन्स दैट मैक्सिमम 2 कंडीशंस उसमें हम यूज़ करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा स्विच स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम 10, 20 और 100 कंडीशन भी पुट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजीली मैनेज हो जाएगा। जिस तरह हमने यूज़र से चॉइस पूछनी हो कि कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है, यानी कि क्या चॉइस है, जो भी चॉइस होगी वो पहले सर्च करे कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर डिज़ायर कोड को एग्जीक्यूट करे। फॉर एग्जांपल 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 फॉर हम कह दें कि डिवीजन। अगर यूज़र 1 इंटर करता है तो एडिशन हो जाएगा, इस तरह 2 इंटर करता है तो मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटर करता है तो यूज़र क्या हो जाएगा, डिवीजन, या सम हो। हम कुछ भी वहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल आपको कोड की थी। इसी तरह जब मैनी ऑप्शन होते हैं तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखें, मैंने आपके सामने एक सिंटैक्स रखा हुआ है जो जिसमें हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, और मैं बताऊंगा जो नेसेसरी चीज़ें हैं हमारे स्विच स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले वो बताऊंगा, फिर इस एग्जांपल को समझाऊंगा, उसके बाद हम फ्लो चार्ट की तरफ मूव करेंगे। स्विच स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास स्विच एक कीवर्ड यूज़ होता है जिसका एस भी छोटा होता है। ये आपने याद रखना है। स्विच इस तरह लिखना है, SWITCH, और एस छोटा है। उसके अंदर जो फंक्शन है ना स्विच, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल को पास करना होता है, जिसमें जब हम केस लगाते हैं ना, उनके साथ हम नंबर्स लिखते हैं या कोई भी कंडीशन लिखते हैं, जो कि नंबर वगैरह हम वेरिएबल के अंदर पहले कंटेन करते हैं, फिर उसका कंपैरिजन होता है। सबसे पहले आप यही समझ लें कि स्विच स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या करना है, एक वेरिएबल पास करना है, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर हमने यूज़र से नंबर पूछना है। हम पहले बता देंगे कि अगर आप 1 इंटर करोगे तो एडिशन होगा, या 2 इंटर करोगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 इंटर करोगे तो आप सब्ट्रैक्शन होगी, या अदर कोई भी ऑप्शन हम दे सकते हैं। 4 पे वो एग्जिट कर जाएगा। इस तरह हम यूज़र को पहले सी आउट करवा के मैसेज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल पास करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम इसमें हम केस लगाते हैं। केस एक कीवर्ड है जो कि हमें हर कंडीशन, जब हम कंडीशन लगाएंगे तो साथ में केस लिखना है। अगर केस यानी कि इन केस, जिस तरह हम कह देते हैं इन केस ऑफ, इसी तरह ये केस है, ठीक है। केस अगर 1 यूज़र रोल जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर 1 इंटर करता है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। और ब्रेक भी ये जो हमारा स्विच स्ट्रक्चर है इसका पार्ट है। जब हमने केस को क्लोज करना है, यानी कि अगर केस को क्लोज करना है, यानी कि केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब बाकी जितने भी केस हैं वो चेक नहीं होंगे। यहीं से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जब भी ब्रेक जो कीवर्ड है आएगा, ये ब्रेक वहाँ वहीं पे ब्रेक लग जाएगी, यानी कि बाकी जो केस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इन केस के ये वाला केस जो फर्स्ट है ये ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ से हम जंप कर जाएंगे नेक्स्ट केस के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस को चेक करेंगे।
अगर ये ट्रू होता है तो इसके फॉलोइंग जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे कि यहाँ पे कोई भी आई एम जो भी नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हम फिर ब्रेक लगाएंगे। लेट करें ट्रू वाला केस अगर ट्रू हो जाता है, ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, उसके बाद ब्रेक और इसके बाद प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर यानी कि जो नेक्स्ट केस हैं वो क्या नहीं होंगे, चेक नहीं होंगे। अगर 3 वाला केस चलता है तो यानी कि दोनों ऊपर वाले केस 1 और 2 फॉल्स हो जाते हैं, 3 वाला केस ट्रू होता है, तो फिर हम इसके अंदर आ जाएंगे, इस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद ब्रेक होने के बाद फिर बाहर आ जाएंगे। अगर ये तीनों केस फॉल्स हो जाते हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड है, जो कि यहाँ जो ब्लू वाले हैं यहाँ पे ये कीवर्ड ही है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है, जैसे कि एल्स हम यूज़ करते थे, बिल्कुल सिमिलर डिफ़ॉल्ट केस है, डिफ़ॉल्ट एल्स की तरह काम करता है। अगर तीनों केस फॉल्स होंगे तो ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट है, यानी कि जब कुछ भी नहीं होता डिफ़ॉल्ट तो होता है, डिफ़ॉल्ट में हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा दें नो स्टूडेंट फाउंड। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट है एक्चुअली, यहाँ पे ये नेम उनके लिखे हुए हैं। अगर तीनों में से कोई नहीं होता तो उसके बाद हम क्या डिफ़ॉल्ट में क्या एक मैसेज शो करवा रहे हैं, नो स्टूडेंट फाउंड। बेसिकली ये सिंटैक्स था इसमें। अब ये वाला थर्ड वाला केस चलेगा। क्यों थर्ड वाला केस चलेगा? क्योंकि रोल के अंदर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये रोल को हमने जो स्विच है वेरिएबल को इसके अंदर पास किया है, उसके बाद फर्स्ट पहले केस चेक होगा, ये फॉल्स है, उसके बाद जंप कर जाएंगे हम सेकंड केस। जो सेकंड वाला केस है ये क्या है, ये फॉल्स हो रहा है, ये भी क्योंकि 2 इक्वल नहीं होता 3 के, ये केस भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड केस पे। देखें ये 3 इक्वल है 3 के, जो कि हमने वेरिएबल के अंदर पास किया है, ये इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा केस थर्ड वाला है, ये ट्रू हो चुका है। इस तरह ये आई एम जॉन ये वाला जो हमारा आउटपुट में हमें एक मैसेज पॉपअप होगा, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाई हुई है, उसके बाद हम ब्रेक पे आ जाएंगे और प्रोग्राम से हम क्या कर जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे। ये सिंपल एक दफ़ा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम भी दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ आ जाएगा। फ्लो चार्ट में ये है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में स्विच स्टेटमेंट लगाई, उसमें हमने कंडीशन लगा दी। इसी तरह केस फर्स्ट है, अगर वो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट चलती हैं और बाहर हम क्या कर जाते हैं, ब्रेक करके एग्जिट कर जाते हैं। इसी तरह पहली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम नेक्स्ट केस में आ जाएंगे, अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद ब्रेक है, हम ब्रेक से जंप कर जाएंगे और एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से, सो ऑन। इसी तरह ये चलेगा। ये फ्लो चार्ट होप्स हो कि आपको समझ आ गया हो, क्योंकि पिछली जो सिंटैक्स में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ एक्चुअली लेकर जाता हूँ और एक्चुअल में वर्क किस तरह हो रहा है वो दिखाता हूँ। ओके, अब हम एग्जाम्पल की तरफ हमने मूव कर लिया, जो कि हमने स्विच स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है, एक्चुअल एग्जाम्पल वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से इसको मैंने टाइप करके रख लिया ताकि टाइप करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि पहली टाइम काफ़ी ज़्यादा लग चुका है आपको, मुझे ज़्यादा टाइम आपका नहीं टेक करना, इसलिए मैंने पहले से ही एग्जांपल को राइट डाउन कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया जो कि n वेरिएबल है और यूज़र से हमने कह दिया कि इंटर एन ऑप्शन। यूज़र को n नंबर के अंदर हमने क्या करवा लिए, ऑप्शंस को इंटर करवा दिया, यानी कि जो भी नंबर वो इंटर करेगा। और n वेरिएबल को जिस तरह रोल को हमने स्विच के अंदर पास किया था, इसी तरह हमने n वेरिएबल को क्या किया, स्विच के अंदर पास कर लिया। अब n वेरिएबल के अंदर जो भी यूज़र देगा, अगर 1 देगा तो एडिशन परफॉर्म होगी, अगर 2 देगा तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, अगर कुछ नहीं देता तो फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट मैसेज आएगा, रॉन्ग ऑप्शन प्लीज़ ट्राई अगेन एंड चूज़ करेक्ट ऑप्शन। इस तरह, क्योंकि ये n के अंदर जो भी नंबर होगा वो केसेस के साथ कंपैरिजन होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको इसकी वर्किंग की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डेप्थ में देखेंगे। एक दफ़ा मैं आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये वर्क किस तरह कर रहा है। ओके, F11 मैंने प्रेस किया है, तो होप्स हो कि इसकी आउटपुट हमारे सामने आएगी। ओके, हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले, इंटर एन ऑप्शन, जो कि सबसे पहले हमने इस जगह पे दिया हुआ है, इंटर एन ऑप्शन। और वेरिएबल के अंदर हमने अब एन वेरिएबल के अंदर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देना है, 1 2 दोनों में से। अगर हम रॉन्ग देते हैं तो डिफ़ॉल्ट जाहिर सी बात है हमारा जो ये वाला पोर्शन चलेगा। सबसे पहले मैं 1 इंटर करता हूँ और मेरे पास एडिशन परफॉर्म होनी है, क्योंकि पहला केस ट्रू होगा, और मैं इंटर करने जा रहा हूँ। और देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने 10 + 5 दिया हुआ है, ये 15 आउटपुट आनी चाहिए एडिशन के अंदर, तो मेरे पास आउटपुट एडिशन इज़ इक्वल टू 15 आ रहा है। पहला जो केस है ये ट्रू होते ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चली और हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब अगेन मैं ऑप्शन को चेंज करता हूँ, 2 वाला ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाता हूँ, अगेन मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ प्रोग्राम को, और फिर से मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, अब मैं ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन इंटर करता हूँ, 2 जब भी मैं सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन देता हूँ,
यानी कि 2 केस वेरिएबल के अंदर पास करता हूँ, ठीक है। वेरिएबल के अंदर मैंने 2 पास किया, अब हमारा जो केस एग्जीक्यूट होना चाहिए ये सेकंड वाला होना चाहिए, और मेरे पास सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 10 माइनस 5 आनी चाहिए। ओके, मैं इंटर करने जा रहा हूँ और देखिए मेरे पास जो आउटपुट आ रही है सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 5 आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला केस उसने चेक किया, ये फॉल्स हो गया था, इसके बाद इसने जंप किया है सेकंड वाले केस पे। जैसे ही उसने सेकंड वाले केस पे जंप किया और कंडीशन को कंपैरिजन किया एन के साथ, क्योंकि एन के अंदर हमने 2 रखा हुआ है, तो ये दोनों का कंपैरिजन होगा, हमारे पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। नो, लास्ट केस हमारे पास अवेल है अभी तक। जब मैं रॉन्ग कोई भी नंबर दूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए, क्या ऑप्शन आना चाहिए? रॉन्ग ऑप्शन, प्लीज़ ट्राई अगेन एंड चूज़ करेक्ट ऑप्शन, ये आउटपुट हमारे पास आनी चाहिए। मैं अगेन कंपाइलर रन करता हूँ प्रोग्राम को और देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है। ओके, अब मैं जो लास्ट ऑप्शन है मेरा, मैं कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे इंटर करता हूँ, केस फर्स्ट भी रॉन्ग होगा, सेकंड केस भी रॉन्ग होगा, और डिफ़ॉल्ट हमारा जो प्रोग्राम का जो एरिया है ये चलेगा, क्योंकि 3 इसमें कोई भी केस में 3 नहीं लिखा हुआ, यानी कि थर्ड केस नहीं है, तो ये फर्स्ट के साथ पहले कंपैरिजन करेगा, रॉन्ग केस होगा, सेकंड के साथ कंपैरिजन करेगा, केस रॉन्ग होगा, उसके बाद थर्ड अवेल ही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट चला देगा। ये जो भी डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा हुआ है वो आउटपुट आ जाएगी। देखें मैंने 3 इंटर किया, हमारे पास जो मैसेज आ रहा है रॉन्ग ऑप्शन, प्लीज़ ट्राई अगेन एंड चूज़ करेक्ट ऑप्शन। इन दिस वे जो हमारा स्विच स्ट्रक्चर है ये वर्क करता है। होप्स हो कि आपको गाइस इसकी समझ आ गई होगी। सम हो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में जो हमारा स्विच स्ट्रक्चर है ये वर्क किस तरह करता है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम काफ़ी ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाने वाले हैं, इंशाल्लाह बाकी प्रोग्राम्स देखेंगे और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।